The last topic in this chapter is oxidation. That is one of the kind of reactions around us or in nature. So let us see कि ऑक्सीडेशन हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में या हमारे चारों तरफ क्या क्या है, सेल्फ होते हैं, कुछ हम लोग करते हैं, वो कौन कौन से हैं. सो लेट अस सी देम वन बाय वन. So the first one is of fuels. First one is of fuels. और फ्यूल के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं? पेट्रोलियम, oxidation, the last topic of the chapter. That is one of the kind of reactions. हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन मीन्स ट्रीटिंग विथ ऑक्सीजन और कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में या हमारे चारों तरफ किस तरह से ऑक्सीडेशन और क्या क्या टाइप्स के होते हैं. तो पहला है ऑफ फ्यूल्स. तो फ्यूल्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? पेट्रोलियम है या हम जिसे कहते हैं एलपीजी या सीएनजी, इस तरह के जो गैसेस हैं. नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस केस, लेट अस सी. वी कैन से कि फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, दैट इज, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट टाइप को कंबशन, मीन्स बर्निंग. कंबशन मीन्स बर्निंग. सो अभी इसमें बनेगा क्या? इसमें बनता है दो चीज, CO2 जो कि एटमॉस्फेयर में लिबरेट होगा, प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्लस एनर्जी. और इसी एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, वो हीट भी हो सकता है या लाइट हो सकता है. सो दिस इज वन. नाउ यहीं से ऑक्सीडेशन पे अगर हम चले तो एक नेक्स्ट कैटेगरी जो बन रहा है वो है हमारा, नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन हम जानते हैं लिविंग सेल्स में होता है. लिविंग सेल्स में क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी. वी नो वट एवर फूड दैट इज कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स और वी कैन से द प्लांट्स, वो फॉर्म क्या करता है? ग्लूकोज. तो वो है हमारा C6H12O6. और ये रेस्पिरेशन होने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन ही हो रहा है और ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. नाउ दिस एनर्जी हम लोग आगे बायो के चैप्टर में आएगा, इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. Okay, then we come to the industry. इंडस्ट्री में बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि SO2, CO2, SO3 एंड डिफरेंट वी कैन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, डिफरेंट ऑक्साइड्स. इसलिए मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं मेंशन किया, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स. All these are harmful gases as far as human life is concerned. So all these are, तो ये चीज हमारा इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो गया. उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन जो हमें देखने को मिलता है वो है कोरोजन, या हम लोग रस्टिंग वर्ड यूज करते हैं. रस्ट, इसके यहाँ पर जो केस है वो मेटल्स का है और मेटल्स में रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए वर्ड यूज होता है और बाकी के लिए कोरोजन वर्ड यूज होता है. उसमें हमारा कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है या अदर मेटल्स. नाउ इसमें होता क्या है, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस हियर. एन ऑक्साइड film is formed on the surface
कॉपर के केस में ये ग्रीनिश होगा, एल्युमिनियम के केस में ये ग्रे होगा, इस तरह से। इन केस ऑफ आयरन वी आर वेरी मच फेमिलियर कि ये जब कंबाइन करता है तो हम कहेंगे एयर है। एयर में भी है क्या हमारा? ऑक्सीजन है, CO2 है एंड वाटर वेपर है या वाटर, यही समझिए। अब यहां पर प्रोडक्ट जो बनता है वो है Fe2O3, दैट इज आयरन ऑक्साइड वी कैन से, या आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड इसे कहते हैं, डॉट XH2O। डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोजर है, इसलिए X को हमने यहां फिक्स नहीं लिखा है। सो दिस इज कॉल्ड रस्ट, और हिंदी में इसी को कहते हैं जंग लग जाना, और ये होता है पाउडर फॉर्म में, और ये एक तरह का लॉस है हमारे लिए। नाउ द अदर थिंग दैट वी हैव is called rancidity. Rancidity खास करके जो हम कहते हैं फ्राइड फूड स्टफ, फ्राइड फूड स्टफ होते हैं जिसमें कि हम लोग वेफर्स कह सकते हैं, या रोस्टेड फूड भी हो सकता है। वो इस तरह के फूड जो होते हैं जो हम लोग जनरली एक बार में कंज्यूम नहीं करते, हम घरों में रख देते हैं कुछ दिन के लिए, और अगर उसका फूड का, उस तरह के फूड का एक्सपोजर हो जाता है एयर के साथ में, यानी ऑक्सीजन के साथ में, तो होता क्या है, ये फूड तो रहता है लेकिन यहाँ एक बैड स्मेल इसमें डेवलप करता है, एंड दिस बैड स्मेल जो आ गया, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रैंसिडिटी, और वी कैन से द फूड हैज गॉन रैंसिड, ये चीज है। तो होता क्या है, लेट अस सी। वी से कि जो हम लोग फूड को जब वी कैन से कि फूड को जब हम ऑयल या उस तरह की चीजों में फ्राई करते हैं, तो वो चीज जो है ऑयल हमारा है क्या? ऑयल इज नथिंग बट, ऑयल इज वी कैन से फैटी एसिड्स, या इसी को हम कहते हैं हाइयर फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज होने लगता है, तो यहां पर वो अलग अलग तरह के लोअर कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ओके, नाउ ये लोअर कंपाउंड्स में एग्जाम्पल अगर हम एक लेना चाहें तो हम कहेंगे कि ब्यूट्रिक एसिड ये फॉर्म होता है, और ये जो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इसी की वजह से बैड स्मेल आ जाता है। ओके, नाउ हाउ टू प्रिवेंट, इसको प्रिवेंट कैसे करना है रैंसिडिटी को, क्योंकि फूड खराब हुआ तो हमारा लॉस है, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ मेथड्स की बात करते हैं। जैसे एक चीज होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। हो क्या रहा है फूड का? ऑक्सीडेशन, तो हम ऐड करेंगे उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में वी कैन से, जैसे सेलेनियम एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम वी नो वेरी वेल, ये चीज हो गया। फूड को ये क्या करेगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स जब ऐड होते हैं तो ये फूड की जो ऑक्सीडेशन की स्पीड है, यानी कि खराब होने की जो स्पीड है, उसको वो स्लो कर देगा, लोअर कर देगा। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन अगर ह्यूमन बॉडी में हो रहा है तो वहां भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स उसके पैदा होंगे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे बॉडी में विटामिन ए, सी, ई, ये जो चीजें हैं ये हम कहेंगे ह्यूमन बॉडी। सो दीज विटामिन्स ह्यूमन में, ये जो विटामिन्स हैं ये विटामिन्स न्यूट्रलाइज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में ये काम करते हैं बॉडी के अंदर, और ये न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड देयरफॉर आवर बॉडी रिमेन्स हेल्दी।
So therefore intake or presence of such vitamins are of high importance in our body. Now the second preventive method that we can think of is packing with नाइट्रोजन गैस. हम जो भी फूड पैक करेंगे पाउच में, जो बैग्स बनते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस की पंपिंग करेंगे एट हाई प्रेशर और वो पैक होगा. इसलिए आपने देखा होगा वेफर्स के पैकेट वगैरह जब हाथ में पकड़ते तो काफी मोटे मोटे लगते हैं और अंदर में क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है. थर्ड थिंग इज एयर टाइट पैकिंग. एयर टाइट पैकिंग आप समझ रहे हैं, अच्छी तरह से पैक करना. और उसके बाद एक फोर्थ हम कह सकते हैं लोअर टेम्परेचर में क्या समझना होगा हमें? लोअर टेम्परेचर में हमें ये समझना है रेफ्रिजरेशन. जब हम रेफ्रिजरेशन में डालते हैं किसी भी फूड को तो होता है क्या कि टेम्परेचर कम हो जाने से स्लोअर ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन का जो स्पीड है वो कम हो जाता है. द स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन रिड्यूसेस एंड देयरफॉर वी कैन से दैट फूड इज स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सो दिस वाज दैट finishing thing of the chapter. So that's all, and this chapter finishes here. Thank you.